क्योंकि रीज़न बीइंग कि गुरुजी की आज्ञा से शेयर कर रहा हूँ कि वी हैव टू वोकेट दिस हाउस ऑन 9th। तो उसके लिए सत्संग तो मंडे सत्संग गुरुजी कंटिन्यू कराएंगे, और जब जॉब मिल गई अगर तो हो सकता है वो मंडे को दिन चेंज कर दें, बट सत्संग तो मंथली वो बिल्कुल तोड़ने नहीं देंगे। बट हाँ, इस घर में शायद 16th 15th को सत्संग ना हो पाए, क्योंकि कोर्ट का नोटिस is there already and we have been asked to vacate this house before 9th. So yes, we are searching to day after tomorrow and tomorrow we will be pushing for that. तो वो भी गुरुजी की मेहर है 101%। उसके पीछे गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग सोची हुई है, क्योंकि हमारे आज भी बानी जो चल रही थी उसमें यही था कि जो कुछ आपके साथ होता है उसके पीछे गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग होती है। वो बच्चा होता है उनका, और वो बच्चा वहां पे लेके आते हैं, गुरुजी के चरणों में लिटाते हैं और वो मर जाता है। फिर दूसरा बच्चा उनका होता है, फिर वो उनके पास गुरु के पास लाते हैं और वो बच्चा मर जाता है। बट उसके पीछे उनकी ब्लेसिंग ही थी, उसके पीछे अच्छा ही था। वो 16 साल की एज में उस बच्चे ने मरना था, जिससे उनके पेरेंट्स को और ज्यादा दुख होना था। तो गुरुजी ने वो चीज पहले ही कष्ट जो है उनका काट दिया और उनको ब्लेसिंग दी। तो आई एम श्योर कि गुरुजी इस घर से जाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने अपनी अगली जगह चुन ली है। वो चाहते हैं कि वहां पे जाके अब सत्संग हो, वो चाहते हैं कि उसके बाद जो ब्लेसिंग्स का सिलसिला गुरुजी ने शुरू करना है वो हो। तो आई एम श्योर कि उसके पीछे यही है। बट हाँ, मंडे सत्संग में जितने संगत ने कंट्रीब्यूट किया है, आए हैं, सेवादार जिन्होंने सेवा की है, उन सबका दिल से बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरुजी ने उनको चुना था इस घर में आके सिमरन करने के लिए, गुरुजी निवास में इस घर में आके सेवा करने के लिए। एंड आई एम श्योर कि वो गुरुजी ने उनको ब्लेस करने के लिए भी ये तरीका चुना था। तो सत्संग विल कंटिन्यू। गुरुजी अपना हाथ को आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो गुरुजी से हाथ छुड़ाने की, गुरुजी आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते। और टचवुड बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। जितनी ब्लेसिंग्स आज तक गुरुजी ने दी है, जितने मैंने अभी कल्याण सुनाए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की मेहर के कारण थे। और जितनी प्रॉब्लम्स, जितने इश्यूज मैंने कोशिश की है ना गिनाऊं, बट अगर गिनाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरी नाकामी, मेरी बेवकूफ़ी और मेरी, अगर मैं कहूँ, गलतियों के कारण थी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, तो उन्होंने हाथ थामे हुआ है। ऐसे वो सारी संगत को अपने साथ जोड़ के रखें, सारी संगत को ब्लेस करते रहें। आज आरती पहले हो चुकी थी, जो संगत थोड़ा लेट आई है उनको नहीं पता था। गुरुजी की आज्ञा से हमने आरती पहले करनी शुरू की है, तिलक पहले करते हैं और एंड में बीज मंत्र चला था। इट डज नॉट मैटर, क्योंकि गुरुजी ने के ब्लेसिंग्स देने के अपने अपने तरीके, हर एक का अपना इंडिविजुअल कनेक्शन है। आप आरती पहले करो, आप बाद में करो, ये आपका भाव है। आप मंत्र जाप गुरुजी वाला करो या दूसरा करो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, इट इज हिज वे ऑफ ब्लेसिंग। बस ये है कि बीच में गुरुजी ब्लेस्ड शब्द और भजन चलाने को सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो गुरुओं के लिखे हुए हैं। इंसान के लिखे हुए भजन और गुरुओं के लिखे हुए बानी, दोनों में बहुत फर्क होता है। इंसान के लिखे हुए में हम कनेक्ट हो सकते हैं भजनों में, बट बानी जो गुरु की है वो उन्होंने लिखी इस हिसाब से हुई है। गुरुजी कहते थे कि मैंने खुद लिखी है गुरबानी। तो खुद लिखी एक बहुत बड़ी बात है। शिव पुराण और गुरु ग्रंथ साहब आपस में बहुत ज्यादा कोरिलेट करते हैं। तो जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत का। जय गुरु। करना भूल गया, वो अपना रीना आंटी से रिलेटेड है। रीना आंटी भी जो राजेश अंकल की वाइफ है, वो भी रेगुलरली मंडे सत्संग यहाँ पे अटेंड करते आए हैं। अब उसमें क्या है कि समहाउ शी हैड टू गो टू कुवैत फॉर बिजनेस ट्रिप। और पहले उन्होंने, उनके मन में आया था कि वो पिछली बार चोला लगाना चाहते थे ब्लू स्वरूप के साथ, ये वाला। बट समहाउ पिछली बार मेरी समझ में नहीं आया, मैं अपनी नाकामी के कारण उसको लगा ही नहीं पा रहा था। शायद गुरुजी की आज्ञा पिछली बार नहीं थी, तो गुरुजी ने वो चोला नहीं लगने दिया। गुरुजी ने उनका उन्हीं का दिया हुआ रेड चोला लगवाया विद दिस रेड स्वरूप। और कल या परसों उनको जाना पड़ गया कुवैत, और वहां पे उन्होंने मेरे को ये भी कहा कि कोई संगत काश मिल जाए, वहां पे भी जाके सत्संग अटेंड करने को मिल जाए, क्योंकि इट्स गुरुजी बर्थडे वीक। तो उनका भी मन था कि वहां जाके भी अगर मेहर हो जाए गुरुजी की और सत्संग मिल जाए, मंदिर मिल जाए, तो वहां जाके दर्शन कर लें। समहाउ गुरुजी ने ये सेवा बख्शी मेरे को। मैंने सुरेश वासन अंकल को फोन करके पूछा, मैसेज करके, कि कुवैत में कोई संगत है क्या। वो रीना आंटी एक है, यहाँ से गए हैं, उन्होंने सत्संग अटेंड करना है।
वो मेरे को गौरी त्यागी आंटी का नंबर देते हैं, जो गुरुजी की टाइम की संगत है, जिनका नाम गुरुजी ने रखा था गौरी। उनका नाम कुछ और था बट गुरुजी ने बदल के गौरी रख दिया था। अगर आप YouTube पे सर्च करोगे उनके सारे सत्संग मिल जाएंगे। उनका नंबर भेजा, वो नंबर मैंने राजेश अंकल को, रीना आंटी को भेजा। आज मेरे मन में आया कि चोला वही लगना चाहिए, क्योंकि वो इमोशन दिमाग में था और रीना आंटी अटेंड नहीं कर पा रहे थे और उनके मन में था कि वो सत्संग वहां पे अटेंड करना चाहते हैं। तो मैंने अर्चना से पूछा कि ये लगाएं या कोई और लगाएं, तो अर्चना ने भी कहा यही लगाते हैं। समहाउ गुरुजी ने आज समझा दिया थोड़ा कि कैसे लगाना है, क्योंकि दरबार नॉर्मली दरबार की सेवा गुरुजी ने मेरे को दी हुई है, लंगर की सेवा अर्चना को दी हुई है, तो हम एक दूसरे की सेवा में ज्यादा वो नहीं करते हैं। समहाउ गुरुजी ने जैसे तैसे करके वो दरबार सजवाया उसी स्वरूप में। और मैं जब राजेश अंकल आए, मैंने इनको कहा कि रीना आंटी को आप बता देना जाके चोले का, तो इन्होंने साथ ही वीडियो कॉल मिला दी और गौरी त्यागी आंटी ने उनको वहां पे सत्संग पे बुलाया। और दिन कौन सा चुना? मंडे। उनका मंडे सत्संग जो यहाँ पे मिस हुआ है, गुरुजी ने डॉट कैसे कनेक्ट किया, वो कुवैत भेजा बिजनेस ट्रिप पर, वहां पे उनको सत्संग दिलवाया, वो भी मंडे सत्संग। और उन्हीं का दिया हुआ सेवा में जो चोला है वो यहाँ पे लगवा दिया, ताकि ब्लेसिंग्स का तरीका जो गुरुजी ने यूज करना, मंडे सत्संग पे बुला के और चोला सेवा लेके दोनों की पूर्ति उन्होंने कर दी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में होती हैं जो हम सोचते हैं। अब इसी में मैं दिमाग में दो चीजें और आ गई हैं साथ में ऐड करने के लिए। मेट्रो में एक दिन जब मैं जा रहा था, उसमें चोला का बहुत बड़ा एक गुरुजी ने मेरे को ब्लेसिंग के तौर पे इंसिडेंट कल्याण करने का एक तरीका दिखाया, जिसमें मैं सत्संग सुन रहा हूँ मरकन आंटी का, और मरकन आंटी को गुरुजी पूछते हैं कि तेरे को मेरी जुत्ती चाहिए या मेरी गाड़ी चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं गाड़ी मैंने क्या करनी, वो कहते हैं मैं गाड़ी मैंने क्या करनी, आप मेरे को अपनी जुत्ती दे दो। तो गुरुजी ने पूरा का पूरा चोला उतार के उनको दे दिया। और मेरे मन में वैसे ही बस थॉट आता है एक छोटा सा कि गुरुजी काश उनकी जगह मैं होता तो वो चोला और जुत्ती मेरे को मिल जाती। इमीडिएटली एक संगत मेरे को मैसेज करके कहती है कि मेरे को 4 चोले देने हैं, आपको कोई जानता है जिसके रेगुलर सत्संग होते हैं? और मैं उनको कहता हूँ रेगुलर सत्संग तो हमारे भी होते हैं। साथ ही आधे घंटे के अंदर 4 चोला सेट्स जहाँ घर पे थे, अर्चना का मेरे को फोन आता है कि कोई 4 चोले दे के गया यहाँ पे। और उसके बाद मेट्रो में ही अगर दूसरी बात मैं करूँ तो मेरे को एक आगे से बुजुर्ग अंकल आ रहे हैं, मेरे मन में आता है कि काश वो मेरे से बात कर लें, क्योंकि मैं अपने फादर को बहुत मिस करता हूँ, ही इज नो मोर। तो मेरे मन में आता है कि काश वो बुजुर्ग अंकल जो आ रहे हैं मेरे सामने से, वो मेरे से बात कर लें। वो मेरे को क्रॉस कर जाते हैं। मैंने कहा क्या गुरुजी, उन्होंने तो बात ही नहीं की। और वो साथ ही पीछे मुड़ के कहते हैं जय गुरुजी। मैं उनकी तरफ मुड़ के देखता हूँ, मैं कहता हूँ जय गुरुजी। कहते हैं आप मेरे को नहीं जानते बट मैंने आपको बहुत जगह देखा, आप सेवा में होते हो, और मैं ना मेरी वाइफ जो है वो सेवा में होती है। तो मैंने कहा आप नंबर दो। वो मेरे को नंबर बता रहे हैं, मैं नंबर सेव करो, नंबर मेरे पास ऑलरेडी सेव्ड है, स्वीटी शर्मा। तो समहाउ गुरुजी कैसे छोटी छोटी चीजें सुनते हैं। कोर्ट केस वाले दिन मैं जा रहा हूँ कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखा दो, तो गुरुजी साधना आंटी जो बैठे हुए हैं वो मेट्रो से सामने से मेरे चल के आ रहे हैं, तो मेरे को उन्होंने प्रेजेंस गुरुजी ने संगत के तौर पे दिखाया। ऐसे छोटे छोटे थॉट वो 1 मिनट में पढ़ते हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ के अगर ये चीज़ें हम सोचें, इसमें गुरुजी 1 मिनट भी नहीं लगाते और 1 मिनट में सुन के 1 मिनट में रिस्पॉन्ड करते। जिन प्रेम किया तेन ही प्रभ पायो। तो यही है कि गुरुजी ने अपना प्यार भी खूब, आपने थोड़ा सा प्यार अगर दिखाया तो गुरुजी ने ढेरों प्यार साथ में बदले में दिखाया है। जय गुरु जी।